करके उनको पेमेंट जो है नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि उनका पेमेंट जल्द से जल्द मिले। तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ क्या करेगी, सबसे पहले गूगल पे PMMVY यानी कि PMMVY लिख के सर्च कर देंगे। इस प्रकार सर्च करने के बाद सबसे पहले आपके पास इस तरह का साइट आएगा, सबसे पहला ही PMMVY.WCD.Govin। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करनी है। ये साइट इस प्रकार से ओपन होगा, यहाँ पे आपको कट करनी है, इस तरह से आपको साइट दिखेगा। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म अप्लाई करना, तो यहाँ से भी लॉगिन करके कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन से करना आपके लिए ज़्यादा, आपके लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि जो है वो सारा चीज़ आपको एक जगह मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है PMM ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है हम लोग का PMM ऐप, इस कुछ समय में आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को, देखिए डाउनलोड हो चुका है, हम लोग यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से आएगा यहाँ पे। तो मेरे में पहले से ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल है, यानी कि डाउनलोड है, हम सिर्फ अपडेट करेंगे। तो हमारे पास अपडेट पे क्लिक कर देंगे, तब तक ये हमारा जो न्यू एप्लीकेशन है ये अपडेट हो रहा है। ये हम अपडेट हो जाएगा तो ओपन करके दिखलाएंगे आपको। तो अब आप जो है हमारे हर पार्ट को देखिएगा कि हम लोग किस प्रकार से एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। ये PMM का जो सॉफ्ट एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। स्टार्टिंग से आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले इंटरफेस क्या दिखता है, क्या आपको यहाँ पे परमिशन मांगा जाता है, सारा चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले मांग रहा है कि अलाउ एक्सेस टू योर मैनेज योर ऑल फाइल्स, यानी कि जब आप इस फाइल को, मतलब कि इसको आप अलाउ कर दीजिए, इसको ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बेक जाइए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए बोला गया है कि इस एप्लीकेशन में आपको पहले यूजर ID डालना है, यहाँ पे अपना, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। अगर आपको अपना पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को बदल भी सकते हैं, फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड और अपना ID को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड ID को डाल लेने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है इनकरेक्ट योर क्रेडिबल, यानी कि आपने जो पासवर्ड या ID डाला होगा उसमें से कुछ न कुछ आपका यहाँ पे गलती है, तो इसको आप सुधार लें। तो हमारा यहाँ पे पासवर्ड में ही गलती था, तो हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे लॉगिन पे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लॉगिन पे क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया कि प्लीज़ वेरीफाई कीजिए इसको, यानी कि आप अपना मोबाइल से जो मैसेज आपको आता है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे वेरीफाई पे हम क्लिक कर दिए। अभी हमारे मोबाइल पे जो है वो एक SMS सेंड करेगा, यानी कि OTP सेट करेगा 6 अंक का, वो यहाँ पे हमको क्या करना है, डालनी है, जो कि हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको कभी वेट करना पड़ सकता है, कुछ समय आपको लग सकता है कि 1 से 2 मिनट आपको लग सकता है OTP प्राप्त होने में। जैसे कि मेरे में यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ OTP को पुट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि आप लोग अगर OTP को गलत डाल दोगे ना, तो क्या होता है कि फिर आपका OTP जो है वो 10 मिनट के बाद फिर आपको सेंड किया जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार में ही हम लोग सही डालने की कोशिश करें। ठीक है, हम यहाँ पे वैलिड पे क्लिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैलिड आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो ये OTP को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस, तो आपका जो है एप्लीकेशन का इंटरफेस को चेंज किया गया है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, नीचे आनी है, यहाँ पे आपको डाटा एंट्री वाले ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का, फिर आपको बेनिफिशियरी इनरोल जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करती थी उसका। अब यहाँ पे एक आपको जो है आपको येलो या आपको कलर में यहाँ पे आइकन करते रहेगा, जिसमें लिखा होगा फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि अपने चेहरा को प्रमाणितकरण कीजिए। रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी वाज पोर्शन टेकन इज नॉट डन, यानी कि PT नॉट डन का मतलब है यहाँ पे अपने पोर्शन टेकन पे जो है, यानी कि वैसे बेनिफिशियरी जिसका आपने PMMVY के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपने पोर्शन टेकन पे उनका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपने नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे उनका ही लिस्ट में यहाँ पे नाम दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सभी का यहाँ पे आएगा ही। अब आपको जो है पहले वाला एक सिस्टम था फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करने का, तो वो हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ वही दिया गया है जिसका आपने पोर्शन टेकन पे नहीं कर रखा होगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आप लोग कर लोगे। जैसे कि मेरे में यहाँ पे देखेंगे तो एक भी नहीं है जिसका हमने पोर्शन टेकन पे कर नहीं रखा है। ठीक है, हमने सभी पोर्शन टेकन पे कर रखा है। यहाँ पे डाउन डाटा फाउंड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। आप में यहाँ पे लिस्ट में नाम आएगा, तो उस बेनिफिशियरी को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और उनके घर पे जाके या तो उनको आप अपने सेंटर पे बुला के उनके फेस को यहाँ पे प्रमाणितकरण करोगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो है उनकी फेस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है आसानी से आप कर सकते हो। ये PMM का जो न्यू अपडेट आया है इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सारा चीज़ें। बहुत सारे यहाँ पे आप चेक NPCI मैपिंग स्टेटस, यानी कि चेक कर सकते हो कि जिनका आपने PMM के लिए अप्लाई किया है क्या उनका NPCI
जो है वो बैंक से लिंक है या नहीं है, ये मैपिंग है या नहीं, इसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है और कैसे हम लोग एफआरएस कर पाएंगे, ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आपको अभी भी हमारे